25 क्वेश्चन है, इन विच अमंग द फ्लोइंग स्टेट्स इन इंडिया नाथुला पास इज लोकेटेड। तो नाथुला पास कहाँ पर है? ये सिक्किम स्टेट में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है 126 का, हु ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। तो अगर इंडिया की बात करेगा तो कौन हो जाएगा? MS स्वामीनाथन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 127 का क्या बोल रहा है? द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस बाय। तो ये था डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। ये बांग्लादेश के हैं शायद। 128 द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाज स्प्लिट इनटू 2 डिस्ट्रिक्ट। ये कब हुआ था स्प्लिट? ये 1972 को स्प्लिट हुआ था। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 128 का। 129 विच वन अमंग द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डज नॉट टच द बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो सिवान टच करता है, बक्सर टच करता है, गोपालगंज टच करता है, लेकिन अररिया टच नहीं करता है। अररिया नेपाल को टच करता है। ठीक है। ये सुपौल मधुबनी की तरफ है, ऊपर की ओर नॉर्थ साइड है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 129 का। नेक्स्ट है हमारा 130 क्वेश्चन। ठीक है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स हैज़ द मैक्सिमम पायराइट रिसोर्स ऑफ इंडिया। तो आप लोगों को पता होगा पायराइट में किसका मोनोपोली है? तो बिहार का मोनोपोली है। ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो ये बिहार में ही होता है, अकेला बिहार में ही होता है, केवल इकलौता। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 131 ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 द लियाकत अली लेड द रिवोल्ट एट। तो कहाँ से लियाकत अली ने लेड किया था? तो ये इलाहाबाद से लेड किया था। ठीक है। 131 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है 132 हु फर्स्ट सजेस्टेड द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है। तो किसने बोला था कि ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करो? तो ये कृष्ण कुमार मित्र बोला था। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है 133 हु वाज द वाइस राय ऑफ इंडिया व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज स्टेब्लिश। तो ये काफ़ी पेट क्वेश्चन है। ठीक है। इजी क्वेश्चन है। लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल था वो 1884 से 1888 तक था। ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 134 का क्या बोल रहा है? द रीजन बिहाइंड द सस्पेंशन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज। ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सस्पेंड कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। तो क्या था रीजन? तो चौरा चौरी कांड था, इंसिडेंट था जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। तो उससे क्षुब्ध होकर, उससे निराश होकर महात्मा गांधी जी ने इस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर्स द सती प्रैक्टिस वाज बैंड इन इंडिया। तो ये 1829 को होगा। और इस टाइम वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है। और 136 नेक्स्ट क्या है हु अमंग द फ्लोइंग वाज वेयर नॉट द मेंबर ऑफ द कमिटी दैट ड्राफ्टेड द नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट जो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार हुआ था। ठीक है। इसमें बहुत सारे मेंबर थे। फिलहाल उसमें जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू नहीं थे। ठीक है। MS NA और वल्लभ और क्या है सॉरी गलती हो गया। MS NA और तेज बहादुर सप्रू ये दोनों मेंबर थे। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ये दोनों नहीं थे। ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कौन नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे और वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। तो 2 ऑप्शन हो गया बी और डी। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 137 इन विच वन अमंग द फ्लोइंग स्टेट्स द रामोसी कृषक जत्था वॉज फॉर्म्ड। तो ये महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, रामोसी कृषक जत्था। ठीक है। और वासुदेव जी इसके लीडर थे। 138 हु अमंग द फ्लोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस। तो कौन है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया और 1828 में ब्रह्म समाज का गठन किया। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने 2 अखबार भी निकाला था, जिसमें से एक का नाम था मिरातुल और दूसरा का नाम आप कमेंट करो। 139 हु अमंग द फ्लोइंग स्टेब्लिश इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। ठीक है। तो ये किसने इस्टेब्लिश किया इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन? तो ये केशव चंद्र सेन ने। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की बात की जा रही है। 140 का क्या है इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर्स द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड। यानी फ्रांसीसी कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई थी? ये 1664 में इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 141 विच वन अमंग द फ्लोइंग रिवोल्यूशनरीज of the Indian national movement said the revolt of 1857 was the first war of independence। ठीक है। तो ऐसा किसने कहा था कि जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ है वो
फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, तो ऐसा विनय दामोदर सावरकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 142 हु ऑफ द फॉलोइंग वाज इन्वॉल्व इन द असेंबली बॉम्ब केस, तो कौन इन्वॉल्व थे जो असेंबली बॉम्ब केस हुआ था, इसमें भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त थे, और 1929 को ये हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 143 आफ्टर हिज लॉन्ग स्टे इन साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया, तो रिटर्न कब हुए थे, तो 1915 में हुए थे, यानी 21 साल के बाद ये आए थे 9 जनवरी 1915 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है 144 द कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशन वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू द पीसफुल डिमाइज, यानी कांग्रेस अपने पतन की ओर जा रही है और मैं इसके शांतिप्रिय मतलब विघटन का मजा लूँगा। ठीक है, ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा लॉर्ड कर्जन साहब कहे थे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन साहब बोले थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते, नेक्स्ट है हमारा हु एमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड लिबरेटर ऑफ इंडिया प्रेस। ठीक है, यानी भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते थे, ये चार्ल्स मैटकॉफ को कहते थे। इसने सेंसरशिप को हटा दिया था। ठीक है, और सेंसरशिप लगाया कौन था, तो वेलेजी लगाया था। 1799 में सेंसरशिप लगाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 146 द ऑक्यूपेशन ऑफ विच वन अमंग द फ्लोइंग प्लेसेस बिकम अ काउज ऑफ हो अपराइजिंग, यानी किस जगह को जब कब्जा किया गया तो उसके कारण हो आंदोलन हो गया, तो वो कौन था, झारखंड का सिंहभूम था। 1820-22 में ये हुआ था। 146 का डी हो जाएगा। 147 हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द बिहार सोशलिस्ट पार्टी। देखिए यहाँ पर बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नहीं बोल रहा है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी अगर केवल बोल रहा है। ठीक है, तो ये 1931 में हुआ था बिहार सोशलिस्ट पार्टी। अगर बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बोलता तो ये 1934 में था। लेकिन जब 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी जब हुआ था इस्टेब्लिश, तो उसके फाउंडर 3 लोग थे, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा। ठीक है, और ये एक और थे गौरी शरण मिश्र। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तो दिया हुआ है, तीसरा नहीं दिया, लेकिन 2 तो दिया हुआ है ना, तो बी और डी यानी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए 148 का इन विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया विदेशिया डांस इज परफॉर्म्ड, तो विदेशिया डांस कब होता है, तो बिहार में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 149 व्हाट इज द स्टेट ट्री ऑफ बिहार, तो बिहार का स्टेट ट्री कौन है, तो ये पीपल है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 150 ठीक है विच वन अमंग द फ्लोइंग रिवर्स इज नॉन एज द सौरव ऑफ बिहार, तो ये सभी को पता होगा कोसी है। ठीक है, चलिए और इसी कोसी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो सप्तकोशिकी के नाम से। ठीक है, तो ये 150 क्वेश्चन हो गया। इसका जो PDF जिन्हें भी चाहिए, ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल है आर्या BPSC के नाम से। ठीक है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से भी ले सकते हो PDF। और आर्या BPSC अगर सर्च करोगे टेलीग्राम में तो आप लोग को वहाँ से मिल जाएगा। कुछ कमी दिखी हो तो कृपया कमेंट कीजिएगा ज़रूर। ठीक है, मुझे कमी से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, कुछ गलती हो गया हो तो आप उसको भी कमेंट करना। ठीक है, दूसरी बात अपने फ्रेंड सर्कल को आप ये अपने फ्रेंड सर्कल जितने भी हैं आप वहाँ पर इसको शेयर कर दो, क्योंकि जिन्हें भी इंग्लिश मीडियम में ज़रूरत होगा टेस्ट सीरीज का वो काफ़ी बेनिफिटेड हो सकेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, अच्छे से तैयारी कीजिए, बेस्ट विशेस है।